हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग इंटरेस्ट 24/7 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी बच्चे कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस सेशन में, क्योंकि बेटा आज का जो सेशन है ये सेशन आपका किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, तो इसमें टॉप 30 MCQ हम लोग करने वाले हैं। जैसा कि हर रोज आपको सुबह 7 बजे ये क्लास देखने को मिल जाती है बेटा, तो आज भी ये क्लास आपकी सुबह सुबह एक नए सपने, नई सुबह, नए आगाज के साथ में क्लास आपकी स्टार्ट होने जा रही है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेशन में। तो प्यारी पलटन, आइए स्टार्ट कर लेते हैं। मेरी प्यारी बच्चों, प्रेरणा की एक किरण ये है कि भैया आपको अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो एक नई सुबह के साथ में, नए जुनून के साथ में, नए जोश के साथ में अपने क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हर रोज आपको सुबह सुबह ये क्लास देखने को मिल जाती है, जिसमें कई सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, कई सारे आपके PYQ सेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेटा आज का पहला क्वेश्चन, यानी कि कल हम लोगों ने टॉप 30 क्वेश्चन किए थे, आज बेटा आप 31 से स्टार्ट करेंगे, सीधी सी बात है। तो 31 वाली सीरीज में हम लोग जाएंगे 60 तक। आइए बात कर लेते पहला क्वेश्चन। पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स दैट रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि न्यूरॉन्स का वो पार्ट जो अदर न्यूरॉन्स से सिग्नल को रिसीव करता है, इसे हम क्या कहते हैं? क्या इसको एक्सॉन कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, या इसको सेल बॉडी कहा जाता है? न्यूरॉन्स का वह भाग जो अन्य न्यूरॉनों से संकेत प्राप्त करता है उसको क्या कहते हैं? एक्सॉन, डेंड्राइट्स, सिनेप्स, या इसको कोशिका का शरीर कहा जाता है। तो मेरी प्यारी पलटन, इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पैनक्रियाज सीक्रेट इंसुलिन टू रेगुलेट। आप लोगों को पता है कि आपके शरीर के अंदर एक ग्रंथि होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है, जिसको अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय इंसुलिन का वह स्राव करता है ताकि वह निम्नलिखित को नियंत्रित कर सके: ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सके, ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित कर सके, ऑक्सीजन के लेवल को नियंत्रित कर सके, या डाइजेस्टिव सिस्टम को नियंत्रित कर सके। यानी कि आपका जो अग्नाशय होता है, आपका जो पैनक्रियाज होता है बेटा, ये पैनक्रियाज आपका क्या करता है कि आप लोग जानते हैं पैनक्रियाज क्या करता है? तो पैनक्रियाज बीटा सेल्स को निकालता है और बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, और ये इंसुलिन का काम होता है आपका ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा पलटन? तो करेक्ट आंसर आपका होगा बी। रैपिड फायर ये आपकी सीरीज है। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द रेड बोन मैरो? रेड बोन मैरो का काम क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, डिटॉक्सिफिकेशन। लाल अस्थि मज्जा आपके अंदर जो रेड बोन मैरो होती है, आपके अंदर जो रेड बोन मैरो होती है, इस रेड बोन मैरो का काम क्या होता है? रेड बोन मैरो का काम क्या होता है बच्चों? तो इसको आपको पता होना चाहिए कि भैया रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करना इसका मेन काम होता है। रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करना इसका मेन काम होता है। करेक्ट आंसर आपका जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग बैलेंस? मानव शरीर का कौन सा भाग संतुलन को नियंत्रित करता है? आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट ऐसा होता है जो कि संतुलन को नियंत्रित करता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा, या आपका पोन्स? तो बेटा आपके ब्रेन का वो कौन सा पार्ट होता है जो कि बैलेंस करता है शरीर को? तो बेटा वो आपका होता है कौन? सेरिबेलम होता है। अगर आपको नहीं पता है तो भैया इसको याद कर लेना। सारे बच्चे कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठ सकते हो, आप लोग इन सभी सेशन को, इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which organ in the human body is responsible for regulating the level of sugar in the blood? यानी कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को इनमें से कौन कंट्रोल करता है? ब्लड शुगर लेवल को कौन रेगुलेट करता है? कौन रेगुलेट करता है इनमें से? क्या आप लोगों को पता है बेटा? क्या मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है? जिगर करता है, गुर्दा करता है, अग्नाशय करती है, या आपकी आंत करती है? करेक्ट आंसर क्या जाएगा पलटन? करेक्ट आंसर आपका जाएगा सी। पैनक्रियाज जो आपका होता है, ये पैनक्रियाज आपको ब्लड के अंदर जितना भी शुगर है उन सभी शुगर को ये लेवल में नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। तो सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा पलटन। बढ़ते हैं आगे की तरफ। विच टाइप ऑफ मसल्स इज इनवॉल्यूंटरी एंड स्ट्रिएटेड? आपके अंदर इनमें से कौन सी ऐसी मसल्स हैं बेटा, कौन सी ऐसी मांसपेशियां हैं, कौन सी ऐसी मांसपेशियां हैं जो मांसपेशियां आपकी रेखित हैं, इनवॉल्यूंटरी हैं और रेखित हैं बेटा? रेखित हैं और आपको इनवॉल्यूंटरी हैं, अनैच्छिक हैं। तो ये आपकी होती हैं जितनी भी आपकी कार्डिक मसल्स हैं बेटा। इन कार्डिक मसल्स का एक ही मेन फीचर होता है, मेन स्पेसिफिक फीचर क्या होता है बच्चों, कि ये भैया इनवॉल्यूंटरी होती हैं और ये आपको स्ट्रेटेड होती हैं।
याद रख लेना, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, ठीक है पलटन। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, इस लिम्फेटिक सिस्टम का मेन काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को, फाइट इन्फेक्शन, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, या प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स। तो बेटा लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है, ये लिम्फेटिक सिस्टम कहीं ना कहीं आपके अंदर जो भी इन्फेक्शंस है उस इन्फेक्शंस को फाइट करने के लिए ये जिम्मेदार होता है, यानी कि आपके अंदर जो संक्रमण है उसको लड़ने के लिए, ये आपको इम्यूनिटी वगैरह प्रोवाइड करने के लिए जिम्मेदार होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग इमोशन, मस्तिष्क का कौन सा संरचना भावनाओं को नियंत्रित करता है? आपके इमोशंस जो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, उन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए कौन सा ब्रेन का ऐसा पार्ट होता है? तो ब्रेन का पार्ट आपका होता है लिम्बिक सिस्टम। यही लिम्बिक सिस्टम आपके जितने भी इमोशंस हैं, आपके अंदर जितने भी इमोशंस हैं, आप बात बात पर रो देते हो, कोई आपको थोड़ा सा हर्ट कर देता है तो उसकी बात बुरी लग जाती है, उससे बात करने का मन नहीं करता और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये सभी आपके अंदर एक लिम्बिक सिस्टम होता है। उस लिम्बिक सिस्टम के द्वारा ये सारी चीजें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट की जाती हैं, ठीक है पलटन। तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा सी। बढ़ते हैं आगे की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ किडनी, इनमें से किडनी का कौन सा फंक्शन नहीं है? इनमें से किडनी का कौन सा फंक्शन नहीं है? एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आपके गुर्दे का नहीं है? हाँ भैया, कौन सा कार्य आपका किडनी का नहीं है बेटा? तो किडनी का कार्य इनमें से ब्लड शुगर लेवल का नहीं होता है, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है पेनक्रियाज। जिसका क्या नाम होता है बच्चों? तो जिसका नाम होता है आपका पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज क्या करती है? तो यही पेनक्रियाज आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, ठीक है पलटन। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस बाय विच द बॉडी प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से एनर्जी प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है, ग्लूकोज से एनर्जी प्राप्त करने की जो मैकेनिज्म होती है, इस मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है? ग्लूकोज जब आपका ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज जब आपका टूटता है, ब्रेकडाउन होता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो भैया इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। यानी कि शब्द से ही क्लियर हो रहा होगा, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब है यहाँ पर ब्रेकडाउन। लाइसिस का मतलब क्या है बच्चों? ब्रेकडाउन। यानी कि जो ग्लूकोज होता है इसके ब्रेकडाउन के प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ये प्रोसेस कहाँ चलती है? तो पलटन ये प्रोसेस आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर कंट्रोल होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये आपकी प्रोसेस कंट्रोल होती है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, आपका जो स्केलेटल सिस्टम होता है, कंकाल तंत्र आपका जो होता है, इसका मेन काम क्या होता है? हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना ये तो नहीं होता, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन करना, ब्रेकडाउन फूड करना। तो बेटा आपसे कहा गया है कि स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र आपका जो होता है, इस कंकाल तंत्र का मेन काम क्या होता है? तो कंकाल तंत्र का मेन काम होता है ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हार्मोन्स कहाँ से प्रोड्यूस किए जाते हैं? तो इनका जो मेन काम होता है वो होता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम से, एंडोक्राइन सिस्टम से, ठीक है भाई, ओके सर। फिर ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, तो ये आपका होता है रेस्पिरेशन से, रेस्पिरेशन से, ठीक है भाई, अच्छा सर। फिर ब्रेकडाउन ऑफ फूड, तो ये आपका होता है डाइजेशन से, ये आपका होता है डाइजेशन से। तो ये सारे सिस्टम इंक्लूड रहते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होते हैं, एक दूसरे से लिंक होकर चलते हैं, ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट, फ्लाइट और फियर, यानी कि जब कभी आपको डर लगता है, जब आप उड़ रहे होते हैं, आपके पीछे कुत्ता शेर पड़ जाता है बेटा, तो उस समय फाइट, फ्लाइट एंड फियर की कंडीशंस में एक आपका हार्मोन्स निकलता है, इमरजेंसी कंडीशंस में एक हार्मोन्स निकलता है। उस हार्मोन्स को क्या कहते हैं? इंसुलिन कहते हैं, एड्रेनलिन कहते हैं, ईस्ट्रोजन कहते हैं, थायरोक्सिन कहते हैं। तो इसको एड्रेनलिन के नाम से जाना जाता है, यानी कि करेक्ट आंसर जाएगा बी। एड्रेनलिन कहाँ से निकलता है? तो ये आपको एड्रिनल मेडुला से निकलता है, एड्रिनल मेडुला से निकलता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। Which part of the digestive system absorb most of the nutrients from the food? फूड सबसे ज्यादा जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, सबसे ज्यादा ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ पर एब्जॉर्ब किए जाते हैं? किस ऑर्गन के अंदर एब्जॉर्ब किए जाते हैं?
माउथ के अंदर, स्टमक के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो हमेशा याद रखना बच्चों कि जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यूज किए जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपका क्या होता है बच्चों, तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपको वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पर आपका वाटर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है पलटन, इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को। अब बढ़ते आगे की तरफ। आगे देखो भैया, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड पीएच रेंज इन ह्यूमंस। मनुष्यों में रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है, आपके ब्लड का पीएच मान कितना होता है, अगर यही आपको नहीं पता होगा तो कैसे काम चलेगा बेटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके अंदर ब्लड का जो होता है ये पीएच कितना होता है, ब्लड पीएच कितना होता है मेरी जान, तो 7.2 से 7.435। हाँ तो बेटा करेक्ट जो रेंज होती है वो आपकी होती है 7.34 से लेकर 7.45, यानी कि ब्लड आपका स्लाइटली एल्कलाइन होता है, थोड़ा सा ये आपका ब्लड क्षारीय होता है। करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा बच्चों, तो बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया पलटन। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे देखो भैया, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड। इनमें से वह प्रक्रिया के बारे में बताना है जिससे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, क्या उसे श्वसन की क्रिया कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, या उसको पाचन की क्रिया कहते हैं, या उसको किण्वन की क्रिया कहते हैं। तो मेरी प्यारी पलटन, जो प्रोसेस यूज करते हैं प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाने के लिए, उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। करेक्ट आंसर आपका जाएगा पलटन बी। वी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भैया, बढ़ते हैं आगे की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंक्शंस ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स का मेन काम क्या होता है, सिक्रीशन करना एड्रिनलिन का, रेगुलेशन करना ब्लड शुगर का, डिटॉक्सिफिकेशन करना, या प्रोडक्शन करना इंसुलिन का। तो बेटा जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती है उसका मेन काम होता है एड्रिनलिन हार्मोन्स का निकालना। एड्रिनल हार्मोन्स क्या करता है बच्चों, तो इसको इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं, इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है भाई, यानी कि करेक्ट आंसर आपका जाएगा ए आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा कार्य एड्रिनल ग्रंथियों का होता है, तो जो भी आपके एड्रिनलिन हार्मोन्स हैं उनको निकालना। ठीक है पलटन, बढ़ते हैं आगे की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, यानी कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा गैर संक्रामक बीमारी है, एक दूसरे से नहीं फैलती है। कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि एक दूसरे से नहीं फैलती है, क्या आपका ट्यूबरक्लोसिस होती है, टीबी होती है, मलेरिया होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, या डायबिटीज होती है। तो बेटा हमेशा याद रखना कि आपकी जो डायबिटीज है ना, आपका जो मधुमेह है, ये मधुमेह आपका एक दूसरे से नहीं फैलता है, यानी कि ये आपकी गैर संक्रामक बीमारी के नाम में आ जाएगी। तो यही आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर है। ठीक है पलटन, बढ़ते हैं आगे की तरफ। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स। आपकी जितनी भी पसीना वाली ग्रंथियां होती हैं, इन पसीने वाली ग्रंथियों का मेन काम क्या होता है, सिक्रीट करना हार्मोन्स को, रेगुलेट करना बॉडी टेम्परेचर को, या फिर भोजन को पचाना, या फिर अपशिष्ट करना, उत्सर्जन करना। तो बेटा जितनी भी आपकी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, इन सभी स्वेट ग्लैंड्स का काम क्या होता है, इन सभी स्वेट ग्लैंड्स का काम होता है आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करना। बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का जो मेन काम होता है ये होता है आपको स्वेट ग्लैंड का। ठीक है पलटन, बढ़ते हैं आगे की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र का हिस्सा है। तो श्वसन तंत्र का हिस्सा इनमें से कौन सा होता है, तो वो आपका होता है लंग्स। आपके जो फेफड़े होते हैं यही तो श्वसन तंत्र का हिस्सा है। स्टमक और आपका लिवर, ये दोनों ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के, पाचन तंत्र के हिस्से हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के हिस्से हैं। और आपका जो गुर्दा है, किडनी जो है, ये आपको उत्सर्जन तंत्र के हिस्से हैं, ये आपको उत्सर्जन तंत्र के हिस्से होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा बी। वी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है पलटन, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रोसेस बाय विच द बॉडी ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी। वह है प्रक्रिया जिससे शरीर भोजन को ऊर्जा मुक्त करने के लिए तोड़ता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको डाइजेशन कहा जाता है। ठीक है भाई, आंसर जाएगा ए। बढ़ते हैं आगे की तरफ। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के जो आपको सांस लेने वाली प्रक्रिया होती है इसको रेस्पॉन्सिबल करता है, कौन सा रेगुलेट करता है ब्रेन का पार्ट, तो वो आपको करता है मेडुला ऑब्लेंगेटा।
यानी कि ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मस्तिष्क का वो हिस्सा होता है जो कि श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है। जो भी आपकी रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं, रेस्पिरेटरी प्रोसेस होती है, उसको ये नियंत्रित करता है। करेक्ट आंसर पलटन क्या जाएगा बच्चों? तो सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। स्मॉल ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट आर्टरी टू वेन्स, यानी कि आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि छोटी रक्त वाहिनियां जो धमनियों को सिराओं से जोड़ती है वह क्या कहलाती है? सिराओं से जोड़ती है वो क्या कहलाती है? क्या वो कैपिलरी कहलाती है? क्या वो कैपिलरीज कहलाती है? आर्टरियोल्स कहलाती है? वेन्यूल्स कहलाती है? लिम्फेटिक वेसल्स कहलाती है? बेटा वो कैपिलरीज कहलाती है। करेक्ट आंसर आपका होगा ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है पलटन, ए आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। चलो इतनी बातें, सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो मुझे आज कमेंट्स करके जरूर बताना कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हर रोज सुबह आप लोगों को ये टॉप 30 MCQ देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास हो जाते हैं। ठीक है पलटन, बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रोसेस ऑफ स्वेलोइंग फूड इज कॉल्ड एज, भोजन निकलने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? मैस्टिकेशन, इंजेशन, डाइजेशन या डिगल्टेशन। यानी कि हिंदी में समझ सकते हैं कि भोजन निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चबाना, खाद्य सेवन करना, पाचन करना, निगलना। तो हमेशा याद रखना कि भोजन की जो प्रक्रिया है, जब हम खाने को निगलते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों क्या? डिगल्टेशन कहते हैं इसको। बढ़ते हैं आगे की तरफ। फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शंस ऑफ लिवर, इनमें से कौन सा कार्य जिगर का नहीं है? कौन सा कार्य आपका जो लिवर है, आपका जो यकृत है, इसका नहीं है? डिटॉक्सिफिकेशन करना, ये तो होता ही है। प्रोटीन का सिंथेसिस करना, स्टोरेज ग्लाइकोजन या रेगुलेशन ब्लड प्रेशर। बेटा तो ब्लड प्रेशर को ये रेगुलेट नहीं करता है। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम आपका लिवर का नहीं होता है। आगे देखो, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, आपका जो ब्लड होता है इसके क्लॉटिंग के लिए, रक्त को जमाव के लिए इनमें से कौन सी प्रोटीन्स, आपका कौन सी विटामिन जिम्मेदार होती है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन के या विटामिन डी। रक्त के थक्का बनाने के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक होती है? तो विटामिन के आपको ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करती है, विटामिन के। ठीक है भाई, चलो आगे देखो भैया। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC का मेन काम क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना, फाइट इन्फेक्शन, फॉर्म ब्लड क्लॉट्स, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? आपके बॉडी के अंदर जो WBC हैं, इन WBC का मेन काम क्या होता है? तो WBC का मेन काम आपका होता है इन्फेक्शन को फाइट करने का। मेन काम किसका होता है? WBC का होता है। अब आप लोग कह रहे होगे सर ऑक्सीजन का काम किसका होता है? कैरी ऑक्सीजन करना। तो ये RBC का होता है, क्योंकि RBC के अंदर क्या मिलते हैं? हीमोग्लोबिन मिलते हैं। ब्लड क्लॉट्स बनाना किसका काम होता है? तो प्लेटलेट्स का काम होता है, ये प्लेटलेट्स का काम होता है। न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है बच्चों? तो प्लाज्मा का होता है या लिम्फ का होता है? प्लाज्मा या लिम्फ का होता है। इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हैं? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगर ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हैं तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शन, तंत्र का कौन सा भाग ऐसा है जो कि स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? आपके अंदर जो कंट्रोल्ड रिएक्शंस हैं उनको नियंत्रित इनमें से कौन सा करता है? तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम करता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम करता है भैया, है ना भाई। ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपको दो प्रकार का होता है, एक सिंपैथेटिक होता है, एक आपका पैरासिम्पैथेटिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा बी। अगर आप लोगों को डिटेल में थ्योरी पढ़नी है तो हर रोज दोपहर में 3 बजे मेरा थ्योरी वाला लेक्चर चलता है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिससे क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको PDF मिल जाती है। ठीक है पलटन, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। द नॉर्मल हार्ट रेट इन ह्यूमन एडल्ट इज बिटवीन, नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है बेटा? तो हमेशा याद रखना कि भैया अगर मैं आपके हार्ट की बीट की बात करता हूँ, हार्ट बीट की बात करता हूं तो वो कितनी होती है बच्चों? तो वो आपकी होती है 72 होती है, 72 बीट्स पर मिनट। वो किसके बीच में आ जाएगी? तो 60 से 100 के बीच में आ जाएगी, है ना भाई। चलिए तो 60 से 100 के बीच में आपकी धड़कन होती है, प्रति मिनट होती है। करेक्ट आंसर आपका जाएगा बी। बढ़ते आगे की तरफ। आगे देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द पिगमेंट दैट मेक्स ब्लड रेड, इनमें से किस पिगमेंट की वजह से आपका जो रक्त होता है उसका रंग लाल होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन की वजह से आपका रक्त का रंग आपका लाल होता है। ठीक है भाई, हीमोग्लोबिन की वजह से ऐसा होता है। आगे देखते हैं,
कि विच स्ट्रक्चर इन द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी फॉर्मेशन। मेमोरी आप लोगों की जो भी यादें हैं, याद नहीं जाती है और आपकी पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाते हैं और किसी को भूलने की कोशिश करते हैं तो वो याद रहता है। तो वो इनमें से किसकी वजह से होता है? विच स्ट्रक्चर इन द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी फॉर्मेशन। मेमोरी फॉर्मेशन के लिए इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर आपका जिम्मेदार होता है बेटा? तो मेमोरी फॉर्मेशन के लिए आपका जो जिम्मेदार ऑर्गन्स होता है इसको हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। क्या बोलते हैं? हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। समझ में आया पलटन? तो ये थे बच्चों आपके कुछ टॉप 30 एमसीक्यू, ये थे आपके टॉप 30 एमसीक्यू। इसके बाद में क्लास के बाद आराम से मुझे कमेंट करके बताना सेशन आपको कैसा लगा प्यारी पलटन। तो गुड मॉर्निंग अगेन, आप लोगों को एक नई सुबह, एक नया अंदाज, आप लोगों के अंदर एक नया जोश होना चाहिए, एक नया जुनून होना चाहिए। आप लोगों ने जो सपना देखा है उस सपने को आप लोग जरूर पूरा करें प्यारे बच्चों। हर रोज सुबह ओके इस सेशन को देखा करें। अगर आप थ्योरी में वीक हैं तो 3 बजे वाले सेशन में जरूर अटेंड करें। ठीक है भाई, लव यू टू ऑल मेरी प्यारी पलटन, और थैंक यू सो मच मेरी प्यारी पलटन। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और आप लोगों ने इतना सेशन को प्यार किया, बहुत अच्छी बात है बेटा। एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना सर आपका सेशन बहुत अमेजिंग लगा, बहुत अच्छा लगा, जैसा भी लगा हो बहुत बढ़िया भाई। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी पलटन, लव यू टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। जितने बच्चे भी देख रहे हैं एक बार सेशन को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है भाई, चलिए।